हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं स्वाति वर्ड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, सर्दी पर जो कहर ढा रहा है वो है कोहरा। और सर्दी तो पड़ ही रही है और उस पर ये भयंकर वाला कोहरा भी हो रहा है। और आज तो फिर भी ठीक लग रहा है, कल का कोहरा बहुत ज़्यादा था, मतलब पास का ही नज़र नहीं आ रहा था। तो झाड़ू पोछा करके मैं आ गई हूँ नहा के, और अब मैं लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। तो बस उन्हीं के भोग की तैयारी चल रही है। सॉरी, मेरी आवाज़ आप सबको बहुत चेंज लग रही होगी क्योंकि खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो ठंड ज़्यादा हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ठंडे में हाथ डालो मतलब ठंडे पानी को टच करो तो करंट जैसा लग जाता है। पर क्या करें, काम तो करना ही है। तो बस कुछ नहीं, मैं कर रही हूँ। और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने दूध बना लिया है और लड्डू का भोग लगाऊंगी उनको। तो साथ ही में मैंने उनके लिए पानी भी गर्म कर लिया है क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो गुनगुना पानी पिलाती हूँ मैं उनको। और आज हस्बैंड की और बेटे की छुट्टी है क्योंकि संडे है, तो सारी चीज़ें बहुत आराम से हो रही हैं, हड़बड़ नहीं हो रही है। इसलिए खाना मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं करूँगी पूजा। तो सबसे पहले पूजा तो मैं थोड़ी देर से करूँगी। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को उठाऊँगी और उनको पहले भोग लगाऊँगी। और जब वो भोग आराम से लगा लेंगे फिर मैं अपना मतलब जो भी नाश्ता करना है वो करूँगी। फिर इसके बाद उनको आराम से नहलाऊँगी क्योंकि अभी सर्दी पड़ रही है। तो जैसे हमारा बच्चा ज़िद करता है ना कि नहीं मैं थोड़ी देर से नहाऊँगा, तो बस वही मेरा भाव रहता है कि लड्डू गोपाल जी भी छोटे हैं, तो उनको पहले उठते से ही मैं भोग लगा देती हूँ ताकि वो अपना जो सुबह का नाश्ता है वो कर लें। और इसके बाद फिर थोड़ी देर से नहला दूँगी। और सच बताऊँ तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी भक्ति भाव में मैं पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब पहले मैं साईं बाबा जी की पूजा करती थी। और शादी के पहले की बात बताऊँ तो मेरी मम्मी बोलती थी कि दीपक लगा दो शाम का। तो मैं चिढ़ जाती थी, मैं कहती थी नहीं मेरा मन नहीं है, तो मम्मी बहुत गुस्सा होती थी। लेकिन मैं उनको कहती थी जब मेरा मन होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बस वही हो रहा है कि अब जो मेरा मन है ना, तो वो लड्डू गोपाल जी में इतना लग गया है कि मतलब मुझे लगता है जैसे बच्चों की सेवा करते हैं ना, वैसे ही मुझे लड्डू गोपाल जी का ख़्याल रहता है। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग रह रहे हैं जितनी सुख सुविधाओं में, लड्डू गोपाल जी को भी कभी कोई तकलीफ़ ना हो। और पूरी कोशिश रहती है। और मतलब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरी नज़रें बस यही ढूँढती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या लूँ। उनके लिए सुंदर-सुंदर पोशाक, मतलब पूरी कोशिश रहती है। मतलब कोशिश तो क्या, मेरा भाव ही यही हो गया है कि बस मुझे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो पता नहीं कहाँ से ये भाव आया, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब उनमें ही उनकी अच्छी-अच्छी बातें सुनना, जैसे कथा में भी जो भक्तों के चरित्र सुनाए जाते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है वो सुनना। और शायद उन्हीं की कृपा है जो मुझे उनकी भक्ति मिली है। और इस भक्ति को करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब जब आप कोई भी चीज़ मन से करते हैं ना तो वो आपको बोझ नहीं लगती है। मैंने आपको बताया ना कि जब मेरी मम्मी मुझसे पहले कहती थी ना तो मुझे पता नहीं इरिटेशन होती थी। मतलब मैं उनको स्पष्ट मना कर देती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मैं अपने बेटे को बोलती हूँ तो वो भी कभी-कभार करता है ऐसे, लेकिन मान जाता है। और तब मुझे मम्मी की बात याद आती है। लेकिन ठीक है, मैं भी अब माँ बन गई हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूँ। और उसे भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं सिखा पा रही हूँ अभी, तो थोड़ी बहुत वो भक्ति भाव सीख जाए। और जितना मैंने सुना है कि राधा नाम बहुत प्रभावशाली है, तो शायद मुझे यही लगता है क्योंकि मैं जाने-अनजाने में बस दिन में 1 से 2 बार ही राधा नाम लेती थी। मतलब वो भी जैसे नमस्ते बोलते हैं ना, बस मैं अपने हस्बैंड से राधे-राधे बोलती थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी के फलस्वरूप मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा मिली है। और बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे उनकी। और अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की भक्ति में हैं, राधा नाम आपको अच्छा लगता है, तो मेरा कहना तो यही है कि चलते-फिरते आप जैसे भी हो राधा नाम का जाप ज़रूर करें। मतलब उससे एक अलग ही शांति मिलती है और राधा रानी की कृपा तो होती ही है। मतलब कैसे भी नाम लें, लेकिन नाम ज़रूर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको माला लेकर ही बैठना है, क्योंकि भगवान का नाम है, आप किसी भी समय ले सकते हैं। तो बोलो राधे राधे। तो आज तो ज्ञान बहुत हो गया, और सच बताऊँ ये ज्ञान नहीं था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। और बातों-बातों में मैंने अपनी किचन का हाल आपको दिखा ही दिया था, तो बस उसी को सँवार रही हूँ। इसको सँवारना ही बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी है।
और हालत भी ख़राब हो रही है और मुझे आज किट्टी पार्टी में भी जाना है। तो कल भी मैं गई थी, आज भी मुझे जाना है जिसके लिए मैंने केक को रेडी किया था और हालत हो रही है मेरी ख़राब, लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्टी अपनी तरफ से ही है, इसलिए ठीक है मैनेज करूँगी। तो अभी मैं सारी किचन में जो बर्तन फैले पड़े हैं साफ़ किए हुए उनको समेटूँगी और उसके बाद फिर जो डब्बे वग़ैरह थे मैंने वो खाली कर लिए, क्योंकि होता ये है कि मैं ये जो डब्बे आप देख रहे हैं ये घी के डिब्बे हैं। तो जब भी एक डिब्बा खाली हुआ उसमें फिर कुछ भर दिया, फिर दूसरा डिब्बा खाली हुआ फिर उसमें कुछ भर दिया, तो ऐसे कर के मेरे पास डिब्बों की लाइन लग गई थी और फिर बाद में देखा तो स्पेस ही नहीं बच रही थी। फिर एक दिन मुझे ऐसे लगा कि यार मैं तो भरती ही जा रही हूँ, क्योंकि जब सामान भरा रहता है तब आपको समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप अलग से नज़र डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार किचन को क्या हो गया है। तो बस वही हाल मेरे साथ भी हो रहा था, कम से कम नहीं तो मेरे पास 30-35 डब्बे जुड़ गए थे और सब में ही मैंने कुछ ना कुछ भर के रखा था और ये हैबिट गलत है। मतलब आप जो भी स्टॉक रखें वो लिमिटेड रखें, जो भी कंटेनर रखें वो लिमिटेड रखें। तो मैंने अब सोच लिया है कि बस मुझे 12 छोटे डब्बे और 12 ही बड़े डब्बे रखने हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी। तो अभी मैंने 12 डब्बे तो मँगा लिए हैं और अभी आप देख सकते हैं जो सॉरी छोटे डब्बे मँगाए हैं, बड़े डब्बे मैं मँगाऊँगी कुछ दिन बाद। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जिन डिब्बों में थोड़ा-थोड़ा सामान था उनको मैं दूसरे डिब्बों में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा डिब्बे हैं वो खाली हो जाएँ और कुछ डिब्बे तो मैं अपने पीहर भिजवा चुकी हूँ, क्योंकि मेरी भतीजी एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने कहा लेके जाओ, तो भाभी के घर भिजवा दिए हैं क्योंकि डिब्बे तो बहुत अच्छे हैं, मज़बूत हैं। पर वही है ना कि आप कितने डब्बे यूज़ करोगे? फिर उनका मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है, फिर कभी सामान उठाना करना है तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो बस इस बार मैंने डिसाइड किया है, तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ कि जिसमें थोड़ा-सा सामान बचा है उनको दूसरे डिब्बे में शिफ्ट करके और एक साथ रख रही हूँ। और कुछ डिब्बे मैं अपनी दीदी के यहाँ भी भिजवा दूँगी, जो मेरी दीदी ननद आए थे, तो उनको भी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे सच बताऊँ तो इस बार स्क्वायर शेप में लेना है, क्योंकि राउंड शेप में ये जो डिब्बे हैं ना वो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। तो स्क्वायर शेप में डिब्बे लूँगी पर थोड़े दिन बाद लूँगी, तो अभी तो मैं इन्हीं को अरेंज कर देती हूँ। तो फ़िलहाल में तो मुझे दीदी के लिए डिब्बे निकालने थे, क्योंकि हस्बैंड जाएँगे तो वो दे आएँगे। तो 6 डिब्बे तो मैंने निकाल दिए हैं और बाकी आगे निकलेंगे तो मैं आगे भी निकाल के रख लूँगी। तो बहुत सारे डिब्बे तो सेट हो गए हैं और अब मैं इस थैली में दीदी के लिए डिब्बे पैक कर रही हूँ। तो अभी मैंने बड़े वाले ही निकाले हैं, छोटे वाले मैं एक बार और नज़र डाल के फिर मैं रखूँगी। तो वो भी निकलेंगे तो वो भी मैं भिजवा दूँगी दीदी के यहाँ। और अब मुझे करना है ड्रॉअर की क्लीनिंग, क्योंकि ये जो नीचे वाला ड्रॉअर है इसमें मैं रखती थी अभी चाय पत्ती, शक्कर, नमक। पर होता ये था कि जो मतलब नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया तो मैं रखती थी ऊपर, तो बेटे को उठाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसको क्या है ऊपर स्लैब पर चढ़ना पड़ता था, फिर वो जाके उठाता था। तो फिर इस बार मैंने डिसाइड किया कि जो स्नैक्स वाला सामान है वो मैं नीचे ही रख लूँगी और जो डिब्बे हैं वो मैं ऊपर कर दूँगी। तो बस वही कर रही हूँ मैं, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और शीट को पोंछ के और वापस से मैं इसमें बिछा रही हूँ। और ये शीट बहुत काम की है, क्योंकि अगर इस पे कभी पानी के छींटे या फिर पानी कुछ भी गिर जाता है तो इसकी क्लीनिंग बहुत आसान है। मतलब आप इस पे एक कपड़ा लगाएँगे और ये क्लीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं माँगती है। तो बस मैंने इसको, मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये, इसलिए मैंने सभी जगह यही बिछा के रखी है। और अब मैं रख रही हूँ इसमें नमकीन बिस्किट। और ये ब्लैक कलर का जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये मैं उदयपुर से लेके आई थी, मतलब कुछ डीआईवाई करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये आर्ट गैलरी में उनकी पैकिंग में आया था किसी किसी चीज़ के साथ। तो भैया से मैंने बोला भैया अगर ये आपके काम का ना हो तो मुझे दे दो, तो भैया बोले हाँ ले जाइए आप। तो उनके पास तो बहुत सारे पड़े थे और मेरा मन भी हो गया था कि मैं 4-5 डिब्बे ले लूँ, पर कार में जगह ही नहीं बची थी। तो फिर मैंने 2 बॉक्स लिए और उसे इस तरीके से यूज़ कर लिया, फिर बाद में डीआईवाई करूँगी कुछ। तो ड्रॉअर को सेट करने के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का भी जो भोग है वो रख रही हूँ। मतलब छोटी-छोटी मैं काँच की शीशी लेकर आई थी डीमार्ट से, ये छोटे-छोटे जार हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं इनमें स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, तो बस वही मैं फ़िल करके रख रही हूँ। और एयर टाइट है इसलिए टेंशन नहीं रहती है, सीलन नहीं आती है और बहुत अच्छे से ये रखे रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का स्नैक्स तो मैंने रख दिया है और अब मैं कर रही हूँ अपने नाश्ते की तैयारी, यानी स्प्राउट बनाना है मुझे। तो मैंने
मूँग दाल और मूँगफली और चने को भिगो कर रखा था, तो उसी को मैं स्प्राउट मेकर में डाल रही हूँ। जब हम लोग उदयपुर गए थे तो उसके पहले मैंने इसमें स्प्राउट मेकर में दालें भर के रखी थी और मुझे याद नहीं रहा कि मैं उनको निकाल कर रख दूँ। तो जब तक वापस आए उसमें फंगस लग गया था तो मुझे हटाने पड़े। तो अब मैं उन्हें दोबारा बना रही हूँ, तो अब 4 से 5 दिन आराम से लग जाएगा। ठीक है, एक बार रेडी हो जाएगा तो 4 से 5 दिन का काम चल जाएगा और वापस से रिपीट कर दूँगी ताकि जो स्प्राउट्स की कंटिन्यूटी है वो ना टूटे। तो बस इनको मैं बनाने के लिए मतलब सॉरी स्प्राउट बनने के लिए मैं इनको पैक करके रख रही हूँ। ऑयल फ्री ब्रेकफ़ास्ट में ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास स्प्राउट मेकर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सेम प्रोसेस के साथ कपड़ों में मतलब जो आपके पास कॉटन के कपड़े हो ना उनमें आप लपेट के रख दीजिए इन अनाज को और 3 से 4 दिन में आपके स्प्राउट बन के तैयार हो जाएँगे। तो किचन को क्लीन कर लिया है, तो अभी मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ क्योंकि किचन की सफाई हो गई है, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए मसाला वाली चाय क्योंकि मेरे गले में काफ़ी देर से दर्द हो रहा है, तो थोड़ी-सी राहत मिल जाएगी। तो मैंने अपने लिए लिया गर्म पानी और गरमा-गरम ली चाय और अब मैं जाकर इन दोनों ही चीज़ों को एन्जॉय करूँगी। सबसे पहले तो गर्म पानी से मैं अपने गले की सिकाई करूँगी। सिकाई से मतलब गर्म पानी पीऊँगी ताकि गले को थोड़ी-सी राहत मिले। घर के काम से फ्री होके आराम से बैठना मतलब ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया है, तो बस मुझे भी अभी वही फ़ील हो रहा है और मैं अपना पानी पी रही हूँ गरम जो मैं लेकर आई थी और ये जो आप किताब देख रहे हैं ये मीरा चरित्र है। तो हम लोग जब उदयपुर गए थे तो आर्ट गैलरी से ये लेकर आए हैं और इस किताब में मीराबाई की कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है, जो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको बताया ना कि मुझे कृष्ण जो भक्त चरित्र है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगा पढ़ के और आज मुझे किटी पार्टी में भी जाना है तो उसका ब्लॉग मैं कल डालूँगी। राधे, राधे।